इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कैसे आप एक पिक्चर के साथ में मेल मर्ज कर सकते हैं, कैसे आप एक स्कूल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं कि कैसे किसी स्टूडेंट के आईडी डालने के बाद उसका पूरा आपको डेटाबेस मिल जाए, कैसे आप मेल मर्ज करके लेबल बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर किसी वजह से आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके जल्दी से देख लीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ हम जानने वाले हैं पिक्चर मेल मर्ज कैसे करते हैं। पिछला वीडियो मेल मर्ज का अगर नहीं देखा है तो वो भी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जल्दी से देख लो। कितना यूजफुल है आप समझ नहीं सकते। आपका कितना सारा काम, कितने घंटों का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक बहुत छोटी सी लिस्ट है जिसमें हमने केवल 3 नाम फीड किए हैं और उनके सामने का जो सेल है हमने फ़ोटो के लिए रखा है। आप फ़ोटो इंसर्ट कराने के लिए एक्सेल में आपके पास एक टैब होता है जिसे हम इंसर्ट टैब कहते हैं, और जब आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जिस भी सेल में फ़ोटो इंसर्ट कराना चाहते हैं उस सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और पिक्चर के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ बच्चों के फ़ोटो पहले से पासपोर्ट साइज़ के कट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर रखे हैं, और अब हमें कोई भी फ़ोटो अगर एक्सेल में इंसर्ट कराना है तो बस हम उसे इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से इंसर्ट का बटन दबाना होगा। जैसे ही आप ये इंसर्ट का बटन दबाएंगे ये फ़ोटो एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे आप इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पर इस पिक्चर से रिलेटेड ढेर सारे टूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये टूल्स क्या क्या काम करते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे पिक्चर के चारों तरफ कुछ नोट्स दिए गए हैं और इनको पकड़ के आप पिक्चर को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर ग्रीन वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जब इस पर आप माउस ले जाएंगे तो आप इसको बड़े आराम से किसी भी एंगल पर रोटेट करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। दोबारा से छोड़ने पर ये बीच में आ जाएगा। अब आप साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्ट। एडजस्ट में सबसे ऊपर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पिक्चर का ब्राइटनेस कम है तो आप उसे प्लस में बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आप उसे माइनस में ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके से आप अपने पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है रीकलर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे पिक्चर को कलर करने के लिए। यहाँ पे हर तरीके के फ़िल्टर्स दिए गए हैं। अगर आप अपने पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे शार्पिया लुक भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर वाटरमार्क या वॉश आउट जैसा इमेज को बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा कुछ इस तरीके की ब्लैक एंड वाइट इमेज आप यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपकी इमेज को रीकलर करने के। यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर का बटन दिया गया है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जो टारगेट आउटपुट है उसको सेट कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो 220 ppi पर पिक्चर सेट हो जाएगी। अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, यानी किसी वेब पेज के लिए आप अपनी इमेज को रखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अपनी पिक्चर को किसी ईमेल के साथ भेजना चाहते हैं, इस फाइल को, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब इमेज की क्वालिटी चेंज होने पर क्या होगा कि आपका जो फाइल साइज़ है, जो एक्सेल का फाइल साइज़ है, वो बदल जाएगा। जैसे कि अगर आप बड़ी बड़ी इमेजेस अपने एक्सेल की फाइल में इंसर्ट कराते हैं तो फाइल साइज़ बड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईमेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। इसे यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चेंज पिक्चर का। अब आपने यहाँ पर पिक्चर सेट कर ली, उसके सारे फॉन्ट वॉन्ट सब ठीक कर लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी जगह पर इस फ़ोटो की जगह दूसरा फ़ोटो आ जाए, तो बस आपको जाना है यहाँ से चेंज पिक्चर पर और कोई भी एक दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट करना है और इसे इंसर्ट करा देना है। तो होगा क्या कि उस फ़ोटो की जगह यहाँ पर दूसरा फ़ोटो आ जाएगा सेम उसी पोजीशन पर। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रीसेट इमेज का। तो जो इमेज पर आपने जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, आपने ब्राइटनेस लगाया था, कॉन्ट्रास्ट लगाया था, जो कुछ भी लगाया था, हम थोड़ा सा लगा के दिखा देते हैं आपको। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस चेंज कर देते हैं। उसके अलावा हम इसको रीकलर कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा घटा बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी पिक्चर ओरिजिनल पोजीशन में थी
वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से। तो ये तो हो गया पिक्चर से रिलेटेड जो एडजस्ट वाला ऑप्शन था वो। अब यहाँ पर आगे देखें हम कई सारी तरीके के यहाँ पर फ्रेम्स दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेल में कोई फ्रेम लगाना है अपने पिक्चर पर, तो बस आप फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी पिक्चर पर ऑटोमेटिकली वो फ्रेम सेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ढेर सारे फ्रेम दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करके देखेंगे तो और भी फ्रेम आपको नीचे मिल जाएंगे। कुछ 2D हैं, कुछ 3D हैं। तो आप जो भी फ्रेम यहाँ से लगाना चाहें अपने पिक्चर पर लगा सकते हैं। अगर फ्रेम लगाने के बाद आपको लगता है कि आपको दोबारा से फ्रेम हटाना है या वही आपको पिक्चर चाहिए, तो बस आप यहाँ से रीसेट कर दीजिए और आपके पास वही पिक्चर दोबारा आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पिक्चर के और भी शेप्स दिए गए हैं। आप चाहते हैं पिक्चर को हार्ट शेप में लगाना, तो बस यहाँ से आप एक हार्ट सेलेक्ट कीजिए और आपका पिक्चर हार्ट शेप में आ जाएगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं एक्सेल में कि इस तरीके की पिक्चर पर फ्रेम लगाए जा सकते हैं। एरो शेप में भी आप अपने पिक्चर को फ्रेम लगा सकते हैं। इसमें और ढेर सारे जितने भी शेप दिए गए हैं, स्टार है या जो कुछ भी है, आप जितने फ्रेम्स चाहें अपनी पिक्चर पर लगा सकते हैं। आप जितने शेप्स हैं उनको एज अ फ्रेम अपने पिक्चर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर के लिए आप छोटी मोटी किसी भी प्रकार की लाइन यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट्स दिए गए हैं। जो फ्रेम्स यहाँ पर ऊपर हैं उसी से रिलेटेड सारे इफेक्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप पिक्चर को 3D बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा रीसेट करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने पिक्चर सेलेक्ट किया, पिक्चर इफेक्ट पर गए और यहाँ पे कोई भी हमने फ्रेम ले लिया जो कि 3D फ्रेम है। आप देखेंगे उसी तरीके का जो पिक्चर है वो आपका कन्वर्ट होता जाएगा जिस भी तरीके का फ्रेम है। इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट एजेस दिए गए हैं, यानी आपके जो कॉर्नर हैं, जो आपके एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पिक्चर को एक रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर शेडो का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर पर शेडो आए तो आप इस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आउटर शेडो है, इनर शेडो है और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे जो बैकग्राउंड शेडो आती है वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेक्शन है अरेंज वाला, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर है तब आप इस सेक्शन को समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर 1-2 पिक्चर और इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम 2 पिक्चर्स और ले लेते हैं। अब इस सेक्शन को हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास 2 पिक्चर हैं और आप देखेंगे ये जो पिक्चर है ये सबसे ऊपर वाली लेयर पर है। उसके अलावा सेकंड लेयर पर हमारे इस बच्चे का पिक्चर है और थर्ड लेयर पर ये बच्चे का पिक्चर है। तो अगर आप चाहते हैं एक ही बार में ये जो सबसे ऊपर वाला पिक्चर है ये पीछे चला जाए, तो आपको करना होगा यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल, यानी सेंड टू बैक। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये पिक्चर एक बार में सबसे पीछे चला जाएगा। आप देखिए इस पिक्चर के भी ये पीछे आ गया। और अगर आप चाहते हैं जो सबसे नीचे वाला पिक्चर है वो एक बार में ही सबसे ऊपर आ जाए, तो बस आपको यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये पिक्चर सबसे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है। ये किस लिए है, बस इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिए सबसे लास्ट वाली को और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ये क्या करेगा कि एक एक करके लेयर वाइज पिक्चर को ऊपर लेके आएगा, एक साथ ऊपर लेके नहीं आएगा। पहले इस पिक्चर के ऊपर लाएगा और फिर इसके ऊपर लाएगा। देखिए क्लिक करके देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट वाला पिक्चर था वो सेकंड पिक्चर के ऊपर आया और फिर अगर हम दोबारा से अगर ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सेंड फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। ये क्या करेगा कि लेयर वाइज एक एक करके आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को पीछे ले जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा एल्गिन। अभी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जब आप अपने पिक्चर को सेट करते हैं तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये लाइन के साथ अपने आप सेट हो जाए। यानी अगर मैं यहाँ पर जगह बना लूँ कुछ इस तरीके से और मैं चाहूँ कि ये जो मेरा पहला वाला पिक्चर है वो इसमें सेट हो जाए अपने आप, तो आप अगर मैनुअली करेंगे तो सेट करने में दिक्कत आएगी। तो बस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पर जाइए और यहाँ पर एल्गिन में आपको दिखाई देगा स्नैप टू ग्रिड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पिक्चर जो है वो जो आपकी ग्रिड लाइन्स आपको एक्सेल में दिखाई दे रही हैं उनके साथ अपने आप चिपक जाएगा। जैसे कि मैग्नेट चिपकता है उसी तरीके से जब आप अपने पिक्चर को छोटा बड़ा करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा भी हो जाएगा। आपके जो ग्रिड है उसके हिसाब से बिल्कुल उससे चिपक जाएगा। फोटोशॉप में इस ऑप्शन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम फोटो को सेट करते हैं, पासपोर्ट साइज़ लगाते हैं, तो वहाँ पर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्रुप का। तो ग्रुप का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। आप चाहते हैं कि ये दोनों पिक्चर एक साथ में चलें और काम करें, तो हमने यहाँ पर दोनों पिक्चर को एक साइज़ का कर लिया। आप देखिए कुछ इस तरीके से और दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ग्रुप का ऑप्शन है ये अनेबल हो जाएगा और इसको ग्रुप करने पर 2 पिक्चर्स का एक पिक्चर यहाँ पर बन जाएगा।
और इसको दोबारा से अगर आप यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो दोबारा से 2 पिक्चर्स आपकी यहाँ पर बन जाएंगी। इसके अलावा ऑप्शन आता है रोटेट का। रोटेट तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं इस ग्रीन आइकन पर जाकर, लेकिन यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं 90 डिग्री पर रोटेट कराना तो यहाँ से करा सकते हैं राइट में, और यहाँ से करा सकते हैं लेफ़्ट में। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को वर्टिकली यानी से उल्टा कर सकते हैं, और यहाँ से आप हॉरिजेंटली उसको रोटेट करा सकते हैं यानी पलट सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर क्रॉप का। क्रॉप का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह है। अगर आपको लगता है कि आपके पिक्चर में कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया है और आप उसे काटना चाहते हैं तो बस क्रॉप का बटन क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपके जो पिक्चर है उस पर आइकन आ जाएंगे। बस इनको पकड़ के इस तरीके से खिसकाना है, तो आप देखेंगे जितना हिस्सा आप अपने माउस से खिसका देंगे उतने हिस्से की जो इमेज है वो अपने आप क्रॉप हो जाएगी। तो इसको आप जो क्रॉप करने का तरीका है उसको आप सीख लीजिए। वो दोबारा से हम इस पिक्चर पर अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए धीरे से हम इसका थोड़ा सा हिस्सा खिसकाते हैं इस तरीके से, और ये जो पिक्चर है उसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो क्रॉप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर तो हमने पहले ही पासपोर्ट साइज़ में अपनी इमेजेस काटी हुई थी। अगर आपके पास कोई बड़ी इमेज है और आप उसे क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ इस टूल का इस्तेमाल करके आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है सबसे पीछे हाइट का ऑप्शन। अभी जो हमारी इमेज है वो 4.8 और 3.35 सेंटीमीटर की है। अगर आप इसे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल इसे क्लिक करके कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ तो ऊपर वाली जो हाइट है वो अपने आप घट बढ़ रही है, जो पिक्चर है वो बिल्कुल फिक्स यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप सभी पिक्चर ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी क्योंकि यहाँ पर आई कार्ड का डेटा लिया है और यहाँ पर हम अपने जो पिक्चर्स हैं उनको फ्रेम करा देते हैं एक एक करके, तो हम दोबारा से पिक्चर खोल लेते हैं कोई भी और उसको यहाँ पर अपने सेल में इंसर्ट कराते हैं। अब देखिए ये पिक्चर हमने एक इंसर्ट करा दी और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरे फ्रेम में हम दूसरी पिक्चर रख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों फ्रेम में हमारी जो पिक्चर है वो फिट होके आ गई है। बस हम यहाँ पर चेंज इमेज करेंगे, दूसरा पिक्चर लेके आएंगे, फिर चेंज इमेज करेंगे और तीसरा पिक्चर लेके आएंगे। इस इमेज को लगाना आपके फ्रेम में बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा इमेजेस हैं तो आप उन्हें यहाँ पर एक एक करके लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे अगर आपके पास 20, 30 या 100 इमेजेस हैं तो कैसे आप एक बार में उनको यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर्स लग चुकी हैं। अब इस पिक्चर पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, मूव एंड साइज विद सेल, मूव बट डोंट साइज विद सेल और डोंट मूव और साइज विद सेल। अब ये तीनों ऑप्शन क्या काम करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है उसका मतलब ये है कि आप पिक्चर को मूव तो करा सकते हैं, उसको ग्रिड के साथ लगा सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ आपके सेल के साथ में चेंज नहीं होगा। अगर चूंकि हमें सेल का साइज़ भी चेंज करना है पिक्चर के साथ में तो हमें ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसे क्लोज़ कर देना होगा। अब होगा क्या कि जैसे ही हम अपने सेल का साइज़ चेंज करेंगे तो आप देखेंगे पिक्चर का साइज़ भी अपने आप चेंज होगा, और जिनमें हमने ये ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रखा है तो उसमें सेल का साइज़ छोटा बड़ा करने पर पिक्चर आपकी कट जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हम सभी के लिए यही प्रॉपर्टी चूज़ कर लेते हैं और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैं सभी में इस ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पहले तो आप सभी सेल्स को छोटा बड़ा जब करेंगे तो आपको पिक्चर भी आपकी साथ में छोटी बड़ी होगी, और अगर आप फ़िल्टर लगाते हैं या अपने किसी भी सेल को हाइड करते हैं तो जो इमेज है वो साथ में काम करेगी। तो हम यहाँ पर फ़िल्टर लगा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम क्लास 4 का डेटा देखना चाहते हैं तो क्लास 4 को क्लिक करेंगे तो आप देखिए सिर्फ क्लास 4 का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा और बाकी पिक्चर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। अगर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता, तो हम यहाँ से दोबारा से इसको हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस तरीके से मैं इन सभी इमेजेस पे से ये जो सेकेंड ऑप्शन था उसको मैं हटा देता हूँ, जो बीच वाला ऑप्शन था उसी को अप्लाई रहने देता हूँ ये, और अब मैं इसको फ़िल्टर कराता हूँ तो देखिए क्या होगा। आप देखिए जो और इमेजेस थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप अपनी इमेजेस को फ़िल्टर कराएंगे तो जो इमेज हैं वो सेल के साथ ही काम करेंगी। तो आशा है आपको इमेज से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे और आप अपने डेटाबेस में इनका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरीके की डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे सामने एक आईडी कार्ड है
और उसमें स्टूडेंट की आईडी है, नाम है, एज है और उसका एड्रेस है। यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है और जब यहाँ से मैं कोई भी आईडी सेलेक्ट करूँगा तो उस आईडी का नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, उसका एड्रेस भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आप जब भी यहाँ पर अपनी आईडी को मैनुअल भी फीड करेंगे तब भी स्टूडेंट आईडी के हिसाब से उसका नाम, एड्रेस और फोटो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके का आईडी कार्ड या पिक्चर डेटाबेस हम एक्सेल में कैसे तैयार करते हैं हम यही जानने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, नाम है, एज है, उनका एड्रेस है और उसके सामने मैंने फ़ोटो का कॉलम लगाया है। आपका डेटाबेस इससे अलग भी हो सकता है, आप जो भी कॉलम चाहें वो कॉलम आप वहाँ पर बना लीजिए और सबसे लास्ट में आप फ़ोटो वाले कॉलम को भी बना लीजिए और वहाँ पर आप फ़ोटो इंसर्ट करा लीजिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टूडेंट की आईडी और फोटोज़ की एक लिस्ट बना ली है और नीचे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आईडी कार्ड का एक छोटा सा परफॉर्मा तैयार कर लिया है। आप जैसे चाहें वैसे इस परफॉर्मे को तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आईडी दी गई है, नाम दिया गया है, एज और एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर आप कैसे इस डेटाबेस के हिसाब से इमेज को फिल्टर कराकर वहाँ पर ला सकते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपकी फ़ोटो वाली रेंज है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो को सेलेक्ट नहीं करना है, आप सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, आपके पीछे के जो सेल हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको फॉर्मूला में नेम मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको डिफाइन नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी हम कर क्यों रहे हैं कि ये जो रेंज है ये हमें बार बार सेलेक्ट करनी ना पड़े। यहाँ पर हम एक रेंज को नाम दे देंगे और उस नाम को हम जहाँ भी यूज़ करेंगे तो ये जो रेंज है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डिफाइन नेम करेंगे तो यहाँ पर इस रेंज को हम नाम दे देंगे आईडी फ़ोटो। आप देखेंगे आईडी फ़ोटो हमने नाम दे दिया है और इसे यहाँ से हम ओके करेंगे तो होगा क्या कि ये जो रेंज है ये आईडी फ़ोटो के नाम से यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगी। जब भी कोई इस रेंज को कहीं भी यूज़ करेगा तो बस उसे आईडी फ़ोटो डालना है और वो इस रेंज को आराम से यूज़ कर लेगा। अब फ़ोटो को आईडी कार्ड में लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो वाले को किसी को भी, तो हम पहले फ़ोटो को ले लेते हैं और यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। आपको फ़ोटो सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। और अब आप चले जाइए अपने आईडी कार्ड वाले परफॉर्मे में। तो यहाँ पर आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है और आपको जाना है होम बटन पर। यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप पेस्ट के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एज पिक्चर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई देगा पेस्ट पिक्चर लिंक। इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है वो आपकी सेल का ही दिखाई दे रहा है। तो इतना काम करने के बाद में आपको यहाँ पर आईडी की लिस्ट बनानी है। आईडी की लिस्ट या तो आप मैनुअली टाइप कर दीजिए या फिर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी मिल जाए, तो आप उसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार कर लीजिए। उसके लिए आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, जाइए डेटाबेस में और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। डेटा वैलिडेशन में आपको सबसे पहले ऑप्शन में वैलिडेशन क्राइटेरिया पर जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप सोर्स पे क्लिक कीजिए और जो आपकी आईडी हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। इसको करने के बाद में यहाँ से आपको ओके करना है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा और चाहें तो आप मैनुअली भी वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने जो आपके फ़ोटो वाले सेल उनको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए तो ये जो सेल है ये भी आपका फिट हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें आईडी के साथ में फ़ोटो को कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा से ये पिक्चर सेलेक्ट करना है और जाना है आपको फार्मूला पर। यहाँ पर आपको नेम मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपने जो अभी नेम बनाया था वो आपको दिखाई दे जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप चले जाइए। अब आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा रेफर टू। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं इंडेक्स और मैच फार्मूले को, जो हम पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। उनका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। बस आप यहाँ से इसको हटा दीजिए और लगाइए बराबर का निशान, टाइप कीजिए इंडेक्स और ब्रैकेट को ओपन कीजिए। इंडेक्स हमें करना क्या है, हमें जो पिक्चर्स हैं वो आईडी कार्ड से हमें फाइंड करानी है। तो हम इन पिक्चर्स के पीछे के जो सेल हैं उनको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हमें ये फाइंड किससे करानी है, आईडी से। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे मैच। अब मैच हम क्या करने वाले हैं, हम मैच करने वाले हैं इस आईडी को इस लिस्ट से। तो जब भी हम आईडी टाइप करें तो आईडी के अनुसार यहाँ पर पिक्चर आ जाए। तो हम यहाँ पर मैच फंक्शन में सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये जो सेल है ये जो मैच कराए वो इस लिस्ट से कराए, तो इस लिस्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे डबल ब्रैकेट और इसको ओके कर देंगे।
यहाँ से इसे क्लोज़ करेंगे। आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, ऊपर फार्मूला बार में जाना है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोड टाइप किया हुआ दिखाई देगा जो कि इस बताता है कि ये जो पिक्चर है वो कहाँ से आई है। अब इसकी जगह हमें यहाँ पर जो नेम मैनेजर में हमने रेंज दी थी वो टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए रेंज आपने दी थी ID फोटो। ID फोटो यहाँ पर आ गया है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर बदल चुकी है, चूँकि यहाँ पर जो ID थी वो दूसरी पिक्चर की थी। अब जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी और ID चेंज करेंगे तो ये जो पिक्चर है वो अपने आप बदलने लग जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन कि इस ID के हिसाब से यहाँ पर नाम, एज और एड्रेस भी आए, तो बस यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाइए, टाइप कीजिए वी लुकअप आपने यहाँ पर टाइप कर दिया। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। यहाँ पर आप कॉमा लगाइए। इसके बाद टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए आप सीरियल नंबर को छोड़ दीजिए और ये जो पूरी टेबल है एड्रेस तक इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाइए, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो नाम का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, दूसरा। यहाँ पर आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए, रेंज लुकअप 0 और यहाँ पर आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस ID का नाम यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से आप दोबारा से वी लुकअप लगाइए और एज को ले लीजिए, लुकअप वैल्यू ID देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे ID से लेके आप इस एड्रेस तक की सारी टेबल को टाइप कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर अगला आप दे देंगे। तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 टाइप कीजिए, कॉमा लगाइए, 0 टाइप कीजिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दीजिए। इसी तरीके से एड्रेस भी आप ले लीजिए, बराबर का निशान, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ID, कॉमा, टेबल अरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ID कार्ड तैयार हो गया है। और जब भी हम यहाँ पर इस ID को चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, तो नाम भी बदलेगा, एज भी बदलेगी, एड्रेस भी बदलेगा और फोटो भी बदलेगा। इसी डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं हम यहाँ पर मेल मर्ज करने के लिए। मेल मर्ज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक्सेल के डेटा को वर्ड में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस डेटा का एक हेडर भी बनाया। मेल मर्ज करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने डेटा को एक हेडर दें, यानी आप बताएं कि आपने जो कॉलम बनाए हैं वो किस किस चीज़ के बनाए हैं। इस डेटा को आप किसी एक फ़ोल्डर में सेव कर लीजिए और ये भी ध्यान रखिए अगर आपने 4 शीट्स बनाई हैं तो जो ये आपका डेटा है वो कौन सी शीट पर है। आप शीट को एक नाम भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टूडेंट की ID, नेम, एज, एड्रेस और फोटो लिए हैं। फिलहाल फ़ोटो को हम मेल मर्ज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम खोलते हैं MS वर्ड की फ़ाइल। दोस्तों हमने यहाँ पर MS वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली है और अब हम मेल मर्ज के माध्यम से उस सभी डेटा को एक लेबल में प्रिंट करेंगे, यानी सभी पेज पर वो सभी स्टूडेंट का डाटा आ जाए। या अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं शादी का या किसी और प्रोग्राम का और आप अपने मेहमानों की एक लिस्ट बनाई है MS एक्सेल में, और वो लिस्ट बड़े आराम से आप लेबल्स पर प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसका एक फ़ायदा और भी है कि बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं कि जब परीक्षाएँ होती हैं तो वहाँ पर सीटिंग प्लान बनाते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तो वो भी आप एक्सेल में तैयार कर सकते हैं और मेल मर्ज के माध्यम से और लेबल के माध्यम से उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये करना कैसे है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टेबल डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पर आपको जाना है लेबल में और यहाँ पर आप अपने सुविधा अनुसार कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम ले लेते हैं और 6 रो ले लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी रो है उसका साइज़ छोटा है, तो आप राइट क्लिक कीजिए टेबल पर। यहाँ पर आपको टेबल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाइए और यहाँ पर आपको रो और कॉलम का साइज़ चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर रो का ऑप्शन है, हम यहाँ पर इसको एक हाइट दे देते हैं, यहाँ पर 2.5 हम कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमें एक पर्टिकुलर साइज़ मिल जाएगा रो का, जो सभी रो एक बराबर की हो जाएंगी। आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो इसको और छोटा करके देख लेते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो आप देखिए सभी रोज एक बार में छोटी हो जाएंगी। इसके बाद आप चले जाइए मेलिंग में और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन और यहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पर चले जाइए। यहाँ पर आपको अपनी वही फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने एक्सेल में बनाई थी। तो उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए।
फाइल ओपन होते ही आपको आपकी चारों शीट्स दिखाई दे जाएंगी जो आपने वहाँ पर बनाई थी। अब जिस भी शीट में आपने वो लिस्ट तैयार की थी उस शीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। ऐसा करते ही इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब आपको जो जो फील्ड इन कॉलम्स में ऐड कराने हैं उन फील्ड्स को आप एक एक करके सेलेक्ट करते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट कीजिए आईडी, उसके बाद एक एंटर कीजिए, उसके बाद इंसर्ट कीजिए यहाँ से नेम, उसके बाद एक और एंटर कीजिए, उसके बाद इंसर्ट कीजिए यहाँ पर एज और उसके बाद यहाँ से हम इंसर्ट कर लेते हैं एड्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले वाले जो कॉलम है उसमें हमने सभी जो फील्ड थे एक्सेल के वो यहाँ पर इंसर्ट करा दिए हैं। अब ये सारे कॉलम इन सभी कॉलम्स में भी ऑटोमेटिक आ जाएं और वो जो नाम हैं वो सभी में अलग अलग करके प्रिंट हों, ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर मेल मर्ज का आपको यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर चले जाइए और यहाँ से लेबल को सिलेक्ट कीजिए। लेबल सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये लेबल ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बस इसको आप कैंसिल कर दीजिए। इसे करने से होगा क्या कि यहाँ पर ये जो हमारा सिलेक्शन है ये लेबल पर आ जाएगा और यहाँ पर अपडेट लेबल का जो बटन है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब बस आपको यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपके जो सारे नाम एक्सेल में थे वो यहाँ पर हर लेबल में अपने आप सेट हो गए हैं। अब अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से प्रिंट पर जाइए, प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिए तो ये लेबल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से प्रीव्यू लेबल पर जाइए और इसको यहाँ से हटाइए और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं पहले वाले लेवल में। तो यहाँ पर जो भी बदलाव आप पहले लेवल में करेंगे वो अपने आप अगले लेवल में चला जाएगा। तो जहाँ पर हमने आईडी लिखी है उसके आगे हम आईडी टाइप कर देते हैं, जहाँ पर हमने नेम लिखा है उसके आगे हम नेम टाइप कर देते हैं, जहाँ पर हमने एज लिखी है उसके आगे हम एज टाइप कर देते हैं और जहाँ पर हमने एड्रेस लिखा है उसके आगे हम एड्रेस टाइप कर देते हैं। कुछ इस तरीके से। अब अगर आप चाहें इसको बोल्ड कराना तो यहाँ से आप इसे बोल्ड भी करा सकते हैं या इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको लेबल बना के दिखा रहा हूँ। इस लेबल का इस्तेमाल यूज़ अपने इनविटेशन कार्ड्स पर कर सकते हैं या आप अगर स्कूल में सीटिंग प्लान बना रहे हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से वहाँ पर आपको मैनेज कर देगा सारे रिकॉर्ड को। तो जो आपने पहले एक कॉलम में चेंजेस किए हैं वो सभी कॉलम में अपने आप हो जाएँ। तो इसके लिए आपको दोबारा से मेलिंग पर जाना होगा और यहाँ से अपडेट लेबल वाला जो बटन है उसको क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे जो सभी चेंजेस हैं वो सभी कॉलम में हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रीव्यू रिजल्ट पर जाना है और आप देखेंगे जो आपने यहाँ पर चेंजेस किए थे वो सभी जगह पर आ गए हैं। तो इस तरीके से मेल मर्ज की सहायता से आप अपने MS एक्सेल की डेटा को MS वर्ड में ला सकते हैं और अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें सीरियल नंबर है, आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है और स्टूडेंट के फ़ोटो दिए गए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक कॉलम और भी बनाया है जिसमें हमने फाइल पाथ का ऑप्शन रखा है। अब अगर इस डेटाबेस को हमें विद फोटो MS वर्ड में ले जाना है तो हमें यहाँ पर फोटो की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पर फोटो का फाइल पाथ चाहिए। फाइल पाथ क्या होता है? फाइल पाथ आपके फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहां पर वो आपके कंप्यूटर में सेव है। तो उस जगह की लोकेशन यहाँ पर हमें टाइप करनी होगी। इसके दो तरीके हैं, या तो आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में से जाके वहाँ से फाइल पाथ कॉपी करें या फिर आप हाइपरलिंक से फाइल पाथ ले लें। तो मैं आपको हाइपरलिंक से फाइल पाथ लेने का तरीका बता देता हूँ। आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू पर और यहाँ पर आपको हाइपरलिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको उसी फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने अपने ये फ़ोटो सेव कर रखे हैं। तो हमने ये फ़ोटो डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, हम डेस्कटॉप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मेल मर्ज वाले फोल्डर में ये फ़ोटो सेव हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अपने डेटाबेस के सीरियल नंबर के हिसाब से ही फ़ोटो को रीनेम किया है ताकि आसानी से मैं उन्हें पहचान सकूँ। यहाँ पर पहले वाले फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में पूरा फोटो का फाइल पाथ आ जाएगा कि ये ड्राइव सी में है, यूज़र में है, डेस्कटॉप पर मेल मर्ज फोल्डर में है। उसके अंदर भी मैंने एक फोल्डर बनाया था फोटो नाम का और पीछे इस फाइल का एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यही फाइल पाथ होता है, बस आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए तो ये जो पाथ है इस फोटो का वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पे से आप यहाँ से हाइपरलिंक को रिमूव कर दीजिए और इसके अलावा एक काम और कीजिए, जहाँ पर ये जो ऑब्लिक का निशान लगा हुआ है इसको डबल ऑब्लिक कर दीजिए। तो इसका करने का बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप Ctrl F प्रेस कीजिए,
फाइंड व्हाट में जाइए और यहाँ पर एक ऑब्लिक लगा दीजिए और नीचे रिप्लेस विद में डबल ऑब्लिक लगा दीजिए। रिप्लेस ऑल कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सभी जगह डबल हो जाएगा। अब इसको आप ड्रैग करके नीचे तक ले जाइए आपके जितने भी फोटो हैं और यहाँ पर अपने फोटो के हिसाब से इसको रीनेम कर लीजिए। ये अगर आपके पास 8-10 फोटो हों, 15 फोटो हों तो ये तरीका बहुत कारगर है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फोटो हैं तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा तो कैसे आप सभी फाइल पाथ पर एक साथ उनको रीनेम कर सकते हैं और फाइल पाथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप हमने सभी फ़ोटो के लिए फाइल पाथ ले लिया है। सभी का फाइल पाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें ये फाइल कंप्यूटर में सेव करनी होगी, तो हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। यहाँ पर ID कार्ड के नाम से मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ID कार्ड 4 के नाम से। यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। अब हमें ओपन करना है MS वर्ड। तो देखिए यहाँ पर MS वर्ड ओपन हो गया है। अब उस डेटाबेस को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और एज अ आई कार्ड हम इनको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे कुछ कॉलम्स। इन कॉलम्स को हम हाइट दे देंगे। यहाँ पे आप जाएंगे टेबल प्रॉपर्टी पे और रॉ में जाके जैसे हमने पिछले वीडियो में हाइट दी थी, आप यहाँ पर इसको 2 इंच हाइट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई कार्ड है उसके बराबर के कुछ कॉलम यहाँ पर बन गए हैं। आप चाहें तो बॉर्डर को मोटा और पतला भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर को मोटा कर लिया है। अब हमें वो डेटा यहाँ पर लेके आना है, तो आपको इसके लिए जाना होगा मेलिंग में और मेलिंग में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट रेसिपिएंट का। यहाँ पर आपको यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको वही फाइल ओपन करनी है जो फाइल आपने वहाँ पर सेव की थी। तो हम मेल वर्ज के फोल्डर में चले जाते हैं। हमने डेटाबेस बनाया था ID कार्ड 4 में, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस सीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने जो डेटाबेस बनाया था वो शीट नंबर 1 पे बनाया था, तो हम शीट नंबर 1 को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके करेंगे। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे आपको ऊपर यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपके सभी फील्ड जो आपने उस डेटाबेस में बनाए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी फील्ड को इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए सीरियल नंबर, ID, नेम, एज और एड्रेस। अब हम यहाँ पे फ़ोटो को नहीं लेंगे। फ़ोटो को लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी, तो आप इंसर्ट टेबल पर जाइए और यहाँ पर ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक पेंसिल मिल जाएगी और आप बड़े आराम से फोटो के बराबर का एक बॉक्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फील्ड इंसर्ट कराना होगा। तो फील्ड इंसर्ट कैसे कराते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है F9। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको MS वर्ड में सम फार्मूला बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर एक फार्मूला होता है इंक्लूड पिक्चर का। तो आपको इन ब्रैकेट के बीच में कैपिटल में इंक्लूड पिक्चर टाइप करना है, इस तरीके से बिना स्पेस दिए। उसके बाद यहाँ पर डबल कॉलन लगाना है और आपको जाना है फिर से मेलिंग में। यहाँ पर आपको जाना है फाइल पाथ में और ये फाइल पाथ वाला जो फील्ड है वो यहाँ पर इंसर्ट करा देना है। लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे तो ये जो फार्मूला है ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपने देखा होगा कि लेटर अभी सिलेक्टेड है। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है लेबल। जैसे आप लेबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ही हमसे लेबल ऑप्शन पूछेगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अपडेट लेबल का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। बस इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके जो सारे आपने कॉलम बनाए हैं उसमें ये जो सभी डेटाबेस है ये अपने आप चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है फिनिश मेल मर्ज पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको ऑल का बटन मिलेगा, इसे टिक लगाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके रिकॉर्ड्स थे वो आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की ID आ गई है, उसका सीरियल नंबर आ गया है, नाम आ गया है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएंगी। जैसा आप पहले सेल को डिज़ाइन करेंगे वो सभी सेल्स एक जैसे डिज़ाइन हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको दबाना है Ctrl+A का बटन और यहाँ से सिंपल कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है। आप देखिए सभी डेटाबेस में वो जो आपने फोटो वहाँ पे लिए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गए। तो इस तरीके से आप एक्सेल में फोटो डेटाबेस को भी बड़ी आसानी से MS वर्ड में मेल मर्ज के माध्यम से ले जा सकते हैं। इन फोटो को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर चाहें तो मैनुअली आप सभी फोटो को आकार दे सकते हैं जैसा चाहें। यहाँ पर फोटो पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें नोट्स मिलेंगे, आप बड़े आराम से इन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर
myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।